नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात पंकज झा के साथ। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उनका अस्थि विसर्जन भी हो गया, हरिद्वार में भी और प्रयागराज में भी। लेकिन उनके निधन के बाद मुलायम सिंह का जो आखिरी सपना था, उनकी आखिरी ख्वाहिश, उनकी आखिरी चाहत, क्या वो पूरा हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि पिताजी की विरासत जो है वो उनके भैया संभालेंगे। सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। भैया मतलब अखिलेश यादव। अब मैं ये सवाल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं और जो हमने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है, उसके बाद इस सवाल के जवाब को टटोल लेना बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैफई गांव आकर एक बात कही थी, मैं उस बात को भी इसी बात से जोड़ सकता हूं जो प्रतीक यादव ने कही है। और प्रतीक यादव ने जब ये बात कही है तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है वो ही बताते हैं। पहले नीतीश ने जो बात कही, नीतीश कुमार जब मिलकर निकले अखिलेश यादव से, तब पत्रकारों ने सवाल किया कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का मेल मिलाप हो पाएगा क्या? तब उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको प्रमोट करना है और उन्होंने शिवपाल यादव को भी नीतीश बाबू ने समझाया कि आप सब मिलजुल कर रहिए। अब प्रतीक यादव की बात इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रतीक की पत्नी अपर्णा यानी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू वो बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। याद करिए इसी साल की शुरुआत में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली आई थी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और तब बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा ने कहा था कि वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अपर्णा को टिकट नहीं मिला, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी और अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से मुलायम परिवार में घमासान हुआ था। पिता पुत्र के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ, चाचा भतीजे के खिलाफ बिल्कुल एक तरीके से महाभारत छिड़ गई थी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव रामगोपाल को पार्टी से निकाल दिया तो रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने अपने पिता और चाचा के साथ ऐसा किया। बहुत सारी चीज़ें हुई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव नहीं रहे बल्कि अखिलेश यादव हो गए और संरक्षक हो गए मुलायम सिंह यादव। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और 14 साल के सत्ता के वनवास के बाद बीजेपी की यूपी में सरकार बन गई। लेकिन अब सवाल महत्वपूर्ण इसीलिए हो रहा है कि इसके बाद भी घर के अंदर खटपट होता रहा। मुलायम सिंह कभी नहीं चाहते थे कि परिवार के अंदर इस तरीके से बंटवारा हो। अब जब मुलायम सिंह नहीं रहे, उनकी आखिरी ख्वाहिश हमेशा मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग नेताजी कहते हैं, वो यही चाहते रहे कि किसी तरीके से परिवार के सभी सदस्य आपस में एक रहें। उनको इस बात की भी बड़ी तकलीफ थी जब 2014 में परिवार के ही 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के बैनर से लोकसभा पहुंचे थे। तब मुलायम सिंह यादव ने एक बात कही थी कि देखिए जो जीते हैं वो सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य। उनको इस बात की तकलीफ थी। उनको लग रहा था जब परिवार में एकजुटता रहेगी तभी पार्टी मजबूत होगी। और जिस तरीके से कुछ तस्वीरें आई हैं, अब देखिए ना, जब सैफई में लोग जा रहे थे मुलायम सिंह के निधन के बाद तो हर वक्त आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के पीछे में उनके चचा शिवपाल यादव लगातार पीछे बैठे दिखाई देते रहे। जब वो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए गए तो जो तस्वीरें आई हैं, जो उसमें एक विमान है, हेलीकॉप्टर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बैठे हुए कौन नजर आते हैं? अखिलेश यादव अस्थि कलश लिए हुए, डिम्पल यादव बैठी हैं और शिवपाल यादव बहुत प्रोमिनेंटली तमाम तस्वीरों में, फोटो में, वीडियो में चचा शिवपाल यादव नजर आते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, ना शिवपाल यादव ने कभी इस बात से इनकार किया और अखिलेश भी इशारों ही इशारों में अपनी बात और अपनी खटास और अपनी मन की व्यथा बताते रहे। और शिवपाल यादव भी कहते रहे कि समाजवादी पार्टी के अंदर में उनका सम्मान नहीं मिला, बहुत सारी बातें कही गई दोनों तरफ से
कि अखिलेश यादव मेहनत नहीं करते हैं। अखिलेश ने भी इशारों ही इशारों में बहुत सारी बातें कही, वो सब बातें पीछे छूट गई। लेकिन उसके बाद जो एक सवाल उठाया है शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कि संरक्षक, चूंकि मुलायम सिंह यादव थे वो नहीं रहे, किसी को संरक्षक होना चाहिए, एक वरिष्ठ को। तो क्या ऐसा हो सकता है जो बात शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो नाराज लोग हैं जिनको वो इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है भले ही शिवपाल यादव तकनीकी आधार पर समाजवादी पार्टी के चुनावी निशान यानी उसके सिंबल साइकिल से वो विधायक चुने गए हैं जसवंत नगर से, जहां से कभी मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते थे, लेकिन उनका मन अभी भी रमा नहीं है समाजवादी पार्टी में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार में तो वो हैं, समाजवादी पार्टी में भी शिवपाल यादव की एक ऐसे चेहरे के तौर पर जो अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते रहे, उनके साथ बने रहे, उनकी वापसी हो सकती है। जब ये बात अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो तब उस वक्त क्या कहा था अखिलेश यादव ने? उन्होंने कोई ऐसी कड़वी बात नहीं की थी अपर्णा के लिए जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। तब अखिलेश यादव ने कहा था ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपर्णा को बीजेपी में जाने पर बधाई भी दी थी और ये भी कहा था कि ये तो अच्छी बात है कि समाजवादी विचारधारा जो है वो बीजेपी में भी पहुंच रही है, उसका विस्तार हो रहा है और इस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को बचाने में सहूलियत होगी। आप जानते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के खटपट शुरू हुई, शिवपाल यादव वर्सेस अखिलेश यादव, शिवपाल यादव वर्सेस रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव वर्सेस अपर्णा और प्रतीक। लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद से ऐसा लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं, कड़वाहट खत्म हो रही है, कुछ पिघल रहा है। कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अपर्णा की घर वापसी हो सकती है, वो समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं? अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्या अखिलेश यादव उनको साथ ले लेंगे? जो बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है अपर्णा यादव का अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि शिवपाल भी वापस आ जाएं, अपर्णा भी वापस आ जाएं, परिवार एक हो जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज चला जाए? वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है और रिश्ते कब बदलते हैं, कब बनते हैं, कब बिगड़ते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या किसी ने सोचा था कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ हो सकते हैं? पर ऐसा हुआ ना 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ। क्या कोई सोच सकता था कि महबूबा मुफ्ती और बीजेपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे? पर होता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिश्ते बदलते रहते हैं। और एक बात तो ये भी है कि रिश्तेदारी में बात कितनी भी बिगड़ जाए, अपना खून होता है। एक गांव में और हमारे समाज में इस तरह की कहावत कही जा रही है। तो क्या मुलायम सिंह यादव तो नहीं रहे, पर उनके निधन के बाद उनका वो आखिरी सपना यानी परिवार एक हो, ये पूरा हो सकता है? कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।